वेलकम बैक। आज हम अलंकार भाग 1 पढ़ेंगे, जिसमें शब्दालंकार के बारे में समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले अलंकार का परिचय पढ़ेंगे। देखिए, अलंकार शब्द अलम और कार 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलम शब्द का अर्थ है भूषण, आभूषण, सजावट, अर्थात जो सजावट करे वह अलंकार है। इस प्रकार अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। इसलिए काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले गुण अलंकार कहलाते हैं। अलंकार अपने आप में सौंदर्य नहीं होते, वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। जिस प्रकार हार आदि द्वारा किसी नारी की सुंदरता में और अधिक वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार अलंकार द्वारा काव्य के सौंदर्य में बढ़ोतरी हो जाती है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य मनोहारी बन जाता है। अलंकार वाणी के श्रृंगार हैं। इनके प्रयोग से काव्य प्रभावी, स्पष्ट और चमत्कारपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पर अलंकार की परिभाषा जानेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं, अथवा वह साधन जिसके द्वारा शोभा उत्पन्न की जाए या बढ़ाई जाए वह अलंकार होता है। अथवा काव्य भाषा के शब्दों और अर्थों को अनेक प्रकार से सजाया जा सकता है। शब्दों और अर्थों के सजे सजाए चमत्कारपूर्ण प्रयोग को अलंकार कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक परिभाषा को 3 प्रकार से लिखा हुआ है। तीनों का अर्थ एक ही है कि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। अलंकारों का काव्य में महत्व क्या होता है? तो अलंकारों से कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है, अर्थात उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। काव्य सौंदर्य बढ़ जाने से कविता अधिक प्रभावी हो जाती है। अलंकारों के प्रयोग से कवि अपने भावों को बड़ी सरलता से प्रकट कर सकता है। अर्थात अलंकारों के प्रयोग के कारण ही हमें कविता को पढ़ने में आनंद आता है, कविता रुचिपूर्ण बनती है। अलंकारों के भेद। भाषा और साहित्य का समस्त कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर रहता है। इसीलिए भाषा के 2 प्रमुख अंग शब्द और अर्थ माने गए हैं। काव्य में चमत्कार शब्दगत और अर्थगत हो सकता है, क्योंकि कविता में सुंदरता या तो किसी शब्द के कारण होगी अथवा शब्दों से प्राप्त अर्थ के कारण होगी। इसी आधार पर हिंदी में अलंकारों के 2 भेद माने गए हैं। अलंकारों के भेद। नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। तो अलंकारों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सबसे पहले इस भाग में हम शब्दालंकार पढ़ेंगे। तो जहां शब्दों के प्रयोग से सुंदरता में वृद्धि होती है और
काव्य में चमत्कार आ जाता है वहाँ शब्दालंकार माना जाता है। जब कविता में किसी शब्द विशेष के कारण सुंदरता हो तो वहाँ शब्दालंकार होता है। उस शब्द विशेष को बदलकर यदि कोई अन्य पर्यायवाची शब्द लिख दिया जाए तो कथन में सुंदरता नहीं रहती है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी शब्द का पर्याय जल या नीर रख दिया जाए तो इस दोहे का काव्यगत सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए शब्दालंकार में शब्दों का महत्व होता है। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास, नंबर 2 यमक, श्लेष और पुनरुक्ति। ये चारों शब्दालंकार के भेद हैं। तो सबसे पहले अनुप्रास। जिस रचना में व्यंजन वर्णों की 1 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है, मतलब कि व्यंजनों का रिपीटेशन होता है शब्द के शुरुआत में या शब्द के लास्ट में, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अथवा जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ च तथा ल वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। चारु, चंद्र और चंचल, इनमें चा वर्ण की आवृत्ति हुई है, और चंचल, खेल, जल, थल, इनमें ल वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के अन्य उदाहरण तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तावर्ण की आवृत्ति। छोर टी है गोर टी या चोर टी अहीर की। क्लियर पता चल रहा है। टावर्ण की आवृत्ति। कालिंदी कल कदम्ब की डारन, कवर्ण की आवृत्ति। कूके लागी कोयले कदम्बन पे बैठ केरी, कवर्ण की आवृत्ति। काली घटा का घमंड घटा, घवर्ण की आवृत्ति। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, स और ध वर्ण की आवृत्ति। अतः इन सभी उदाहरणों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। दूसरा है यमक। जब किसी कविता में एक शब्द बार बार आए किंतु हर बार उसका अर्थ बदल जाए तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। यहाँ कनक कनक रिपीट हुआ है लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग है। इस पंक्ति में कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन पहले कनक का अर्थ सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार। इसके अन्य उदाहरण तो पर बारी उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो उर्वशी का अर्थ यहाँ पर अप्सरा है। सेकंड उर्वशी का हृदय में बस गई, और अगले उर्वशी शब्द का अर्थ है गले में पहनने का आभूषण। माला फेरत जग मुआ फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। यहाँ मन का
का अर्थ माला का दाना और मनका का अर्थ हृदय का। जे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। तो यहाँ पर एक 3 बेर का अर्थ है 3 बार, दिन में 3 बार, और अगले 3 बेर का अर्थ है 3 बेर के दाने। इसलिए इन सभी उदाहरणों में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। श्लेष। जब किसी कविता में एक शब्द एक ही बार आए किंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे मधुवन की छाती देखो सूखी इसकी कलियां। कलियां शब्द के यहाँ 2 अर्थ हैं, खिलने से पूर्व की दशा और यौवन से पहले की अवस्था। इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग है। श्लेष के अन्य उदाहरण, मेरे मानस के मोती। मानस शब्द के यहाँ 2 अर्थ हैं, मन तथा मानसरोवर। मंगन को देख पट देत बार बार है। यहाँ पट के 2 अर्थ हैं, किवाड़ बंद करना और वस्त्र देना। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ये वृष भानुजा वे हलधर के तीर। यहाँ पर वृष भानुजा का अर्थ राधा और गाय है और हलधर का बलराम और बैल। नल की अरु नल नीर की गति एकै कर जोए, जे तो नीचो वह चले ते तो ऊंचो होय। नीचो का अर्थ है नीचा तथा नम्र और ऊंचो का अर्थ है ऊंचा तथा महान। तो इसलिए इन सभी उदाहरणों में श्लेष अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जब किसी कविता में एक समान शब्दों की आवृत्ति से चमत्कार पैदा होता है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। शब्दों की आवृत्ति का उसके अर्थ से कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात ये समान अर्थ वहन करने वाले होते हैं। मतलब कि यहाँ पर शब्द रिपीट भी होते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, उनका अर्थ एक ही रहता है। जैसे कूके लागी कोयले कदम्बन पे बैठ केरी, धोए धोए पात हिल हिल सरसे लगे। तो यहाँ धोए धोए तथा हिल हिल शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, अतः पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के अन्य उदाहरण, खड़खड़ कर ताल बजा रही नाच रही विशुद्ध हवा, डाल डाल अलिपिवा के गायन का बंधा समा, तरु तरु की ध्वजा उठी जय जय का है ना अंत। यहाँ खड़खड़, डाल डाल, तरु तरु, जय जय आदि शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। फेरी झूम झूम वर्षा की ऋतु आई फेरी, बादर ने गोरे झुकी झुकी बरसे लगे। झूम झूम और झुकी झुकी शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो बच्चों, यहाँ शब्दालंकार के 4 भेदों के बारे में आपको बताया गया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।